चतुर जाटनी और राजकुमार की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में जाट की लड़की गोबर थाप रही थी और तिल चबा रही थी। उस समय वहां से एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर गुजर रहा था। उसने जाट की लड़की से पूछा, हे गोबर खावणी तिल थापणी, इस गांव का नाम क्या है? उस चतुर जाटनी ने भी राजकुमार को जवाब दिया, घोड़े चढ़ावणे यहाँ से जावणे, इस गांव का नाम मदावणे है। तो राजकुमार को यह बात सुनकर के बड़ा क्रोध आया और राजकुमार ने उस जाट की लड़की से कहा कि मैं तुझसे विवाह करके 4 फेरे खा करके तुझे छोड़ दूँगा, और जिससे कि ना तो तू ब्याही रहेगी और ना ही बिन ब्याही। तो उस जाटनी ने भी कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे ही लड़के से तुम्हारा मुंह काला करवा करके तुम्हारे 7 जूते दिलवाऊंगी। यह कह कर के वह राजकुमार वहाँ से अपने महलों में चला गया और वह जाकर के वह अपने कक्ष में बैठ गया। न तो वह कुछ खाता न कुछ पीता, उदास रहता। राजा को यह देख कर के बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी ने अपने पुत्र से इसका कारण पूछा, लेकिन उसने इसका कोई कारण नहीं बताया। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा कि इसके परम मित्र को बुलाओ, वह आकर के ही इससे बात करेगा, तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। राजा ने राजकुमार के परम मित्र को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाकर के राजकुमार से बात करो। वह न तो कुछ खा रहा है न पी रहा है, वह उदास रहता है। उसके मन में क्या दुख है, तुम उसे जाकर के बात करो और हमें बताओ। राजकुमार का परम मित्र राजकुमार के पास जाता है और उससे राजकुमार से बात करता है। वो राजकुमार से कहता है कि हे मित्र, क्या समस्या है तुम्हें? तुम्हारे मन में ऐसी क्या बातें चल रही है? तुम्हें क्या दुख है? तो राजकुमार जाटने की लड़की के साथ हुई बातचीत का संपूर्ण विवरण सुना देता है और कहता है कि मैं अपनी कही गई बात को कैसे से सत्य करूं। तो राजकुमार का मित्र कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम मिलकर के इस बात को पूरा कर देंगे। तो वह सोच कर के राजकुमार का मित्र उसके पास से आकर के राजा के पास आता है और राजा से आधी अधूरी बात कहता है। राजा इस बात को सुनकर खुश हो जाता है कि उसका बेटा जाट की लड़की से शादी करना चाहता है। तो राजा अपने पुत्र का विवाह का संदेश जमींदार जाट के पास पहुंचाता है कि उसकी लड़की से राजकुमार का विवाह करना है। जाट इस बात को सुनकर के अचंभित हुआ और उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जाट की लड़की ने उस बात को समझ कर के वह समझ गई कि पूरी बात क्या है। इस प्रकार वह सोचने लगी। अब जब विवाह का दिन नज़दीक आया तो जब 3 फेरे होने वाले थे और चौथा फेरा होने लगा तो राजकुमार फेरों में गिर गया। अब वह जैसे ही गिरा तो राजकुमार के जो मित्र थे वो सारे आए। आगे आकर के उन्होंने उसे उठा कर के कहा कि इसको तो कोई दौरा आ गया है, इसे अभी ले जाते हैं, विवाह बाद में करवाएंगे, और इसको ले जाने लगे। तो उस समय जाट की लड़की ने
को पहले ही पता था, इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार गिरा तो उसकी कटार निकाल ली थी। राजकुमार के जाने के बाद जाट की लड़की ने उस कटार के साथ अपने 7 फेरे पूरे कर लिए। अब राजकुमार वहाँ से चला गया। अब इस बारे में जाट की लड़की आधी ब्याही रह गई थी। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और जब राजकुमार विवाह करने नहीं आया और जाट की लड़की उदास रहने लगी, तो एक दिन जाट की लड़की ने कहा कि पिताजी, मैं तीर्थ यात्रा करने जाना चाहती हूँ। तो जाट ने भी सोचा कि ठीक है भाई, तू भी जा, तेरा मन बहल जाएगा। उसे धन दे करके, बहुत सा धन दे करके वहाँ से भेज दिया। जाट की लड़की तीर्थ यात्रा के बहाने से निकली और उसी राज्य में आ गई। वहाँ आकर के उसने अपना रूप परिवर्तित किया और अपना पहनावा सब कुछ बदल करके वह एक सुंदर गुजरी बन गई। और वहाँ पर उसने जो धन लेकर के आई थी, उस धन से एक घर खरीदा और उसमें रहने लगी। उसने वहाँ पर 2 गायें, बहुत अच्छी नस्ल की गायें पाली और उनको वह चारे के साथ साथ सूखे मेवे भी खिलाया करती थी। इस प्रकार उसके दूध से दही जमाया करती थी और उस दही को लेकर के वह उस राज्य के चौक में बैठती और वहाँ पर वह अपने दही को बेचती। और उसके दही की जो कीमत थी वह बहुत ज़्यादा थी। वह अपने दही की कीमत 1 किलो 100 रुपये का था बताती है। और तो उसे कोई नहीं खरीदता है। उसी समय वहाँ से राजकुमार का मित्र निकल कर के जा रहा था। उसने जब उससे दही के भाव पूछा तो दही के भाव उसने गुजरी ने जब बताए कि 100 रुपये किलो है, तो वह देखता है कि इतना महंगा दही, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ विशेष है। तो वह खरीद लेता है और 1 किलो दही लेकर के वह अपने मित्र राजकुमार के पास पहुंचता है। वह राजकुमार को वह दही देता है। राजकुमार ने इतना स्वादिष्ट दही पहले कभी नहीं खाया था। वह दही खाकर अभिभूत हुआ। उसने उस दही के बारे में पूछा तो राजकुमार के मित्र ने बताया कि बीच चौक में एक गुजरी अपना दही बेचती है। वह उसका दही है, उसकी गायों का दही है। राजकुमार फिर अगले दिन शाम के समय वहाँ चौक में पहुँचता है। वह वहाँ पर जाट की लड़की जो गुजरी का रूप धारण करके बैठी हुई थी, वह उसे नहीं पहचान पाता है। लेकिन वहाँ पर वह उसका दही खरीदता है और दही लेकर के आता है। इस प्रकार से रोज़ ही राजकुमार का यह नियम बन गया। वह रोज़ जाता और उस गुजरी से बातचीत करता। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। गुजरी ने राजकुमार को अपने घर बुलाया। वह उसके घर जाने लगा। उनके बीच की दूरियां कम होने लगी और जब बहुत समय तक वो साथ में रहने लगे तो उस गुजरी के गर्भ ठहर गया। जब उसके गर्भ ठहर गया तब गुजरी ने एक दिन राजकुमार से कहा कि अब मुझे जाना होगा। लेकिन राजकुमार ने उसे नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन गुजरी कहती थी कि मुझे जाना होगा, मैं लौटकर ज़रूर आऊँगी। तो राजकुमार उसे अपनी एक अंगूठी देता है और कहता है कि जब तुम इसे महल के द्वार पे बताओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम सीधे अंदर आ जाओगी। यह कहकर के वो राजकुमार चला जाता है और जो जाटनी है वो वापस अपने पिता के घर आ जाती है और वहाँ पर वह एक सुंदर बालक को जन्म देती है। वह बालक बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे वह वहाँ पर पाल पोस करके बड़ा करने लगी
उसे अच्छा अच्छा भोजन देती थी। वह बालक बड़ा हो रहा था और तो वह जिनके साथ खेलता था वह उन बालकों को पीटता था। एक दिन एक ब्राह्मण के बालक को उसने घोड़ा बनाया और उसकी सवारी की और उस बालक को बहुत पीटा। जब वह ब्राह्मण का बालक घर गया तो उसकी माँ ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो जब वह ब्राह्मणी जाट के घर आकर लड़ने के लिए आई और उस जाट की लड़की है उससे लड़ने लगी कि छिनार पता नहीं किसका बच्चा ले आई है और यह यहाँ पर हमारे बच्चों को पीटता है। ऐसे लड़ कर के जब जाटनी ब्राह्मणी वहाँ से चली गई तो उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि तुम या तो मेरे बाप का नाम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा कहने लगा। तो जाटनी ने फिर उसे अपने पुत्र को सारी बात बताई कि किस प्रकार से उसका विवाह हुआ, किस प्रकार से उसने उसके पिता से जाकर के रूप बदल कर के गई और किस प्रकार से वह पैदा हुआ। और उसने कहा कि तुम्हें अपने पिता को 7 मुँह काला करना है और 7 जूते देने हैं। तो वह कहता है कि मैं 7 नहीं 14 जूते दूंगा, 7 तुम्हारे तरफ से और 7 मेरी तरफ से। जाटनी का लड़का उसी दिन वहाँ से चल दिया और उसी राज्य में आ गया। वहाँ पर आकर के उसने पूरे राज्य का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद वह एक बुढ़िया के घर ठहर गया। उस बुढ़िया ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। सोने के सिक्के के लालच में उस बुढ़िया ने उस लड़के को अपने घर ठहरा लिया। उस लड़के ने रात में चारों तरफ पर्चे चिपका दिए कि 1.5 ठगों की नगरी में 2.5 ठग आ गया है। अर्थात अब यहाँ के जो लोग चालाक हैं उनसे बड़ा चालाक आ गया है और वह अब उसे कोई नहीं ठग सकता। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी कि भाई एक 2.5 ठग इस शहर में आ गया, हमारे राज्य में आ गया, उस समय तक राजकुमार जो था उसके पिता का देहांत हो गया था और वह स्वयं राजा बन गया था। तो उसने चारों तरफ घोषणा करवाई कि जो भी उस 2.5 ठग को पकड़ करके लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। कोतवाल जो उस शहर का कोतवाल था उसने इनाम के लालच में वह राजा के पास पहुंचा और कहा कि मैं उस बालक को पकड़ करके उस 2.5 ठग को पकड़ करके आपके चरणों में लाऊंगा। ऐसा कहकर कोतवाल वहाँ से चला गया और फिर शाम को उसने लड़के ने उस बुढ़िया से पूछा कि ये 2.5 ठग कौन है और उसे कौन पकड़ रहा है। तो वह बताती है कि आज कोतवाल उस 2.5 ठग को पकड़ेगा। तो ऐसा सोच कर के वह सुन लेता है। फिर वह रात को एक चौक में बैठ जाता है और दाने पीसने लगता है और वह बुढ़िया का रूप धारण करके दाने पीसने लगता है। उधर से कोतवाल आता है और वह कहता है कि हे बुढ़िया, इतनी रात को तू दाने क्यों पीस रही है। तो वह बुढ़िया का भेष बनाए बैठा लड़का कोतवाल से कहता है कि हे महाराज, मैं यहाँ पर मुझसे 2.5 ठग आएगा और वो अपने घोड़े के लिए दाने पिसवाने के लिए कह कर के गया है और वो जल्द ही लेने आएगा। तो कोतवाल खुश होता है और कहता है कि तुम्हारे वस्त्र मुझे दो, मैं आज उसे पकड़ूंगा। फिर वह कोतवाल उस राजकुमार जो कि वो लड़का जो कि बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था उसने अपने वस्त्र कोतवाल को दे दिए। कोतवाल उस बुढ़िया के कपड़ों को पहन कर के दाने पीसने लगा। उधर वह लड़का कोतवाल के वस्त्र और घोड़ा लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। जब सुबह हुई तो सभी लोग देखते हैं कि कोतवाल किस प्रकार से एक बुढ़िया के वस्त्र पहन करके दाने पीस रहा है। तो सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। कोतवाल को इस पर बड़ी शर्म आई
और वह वहाँ से चला गया। जब राजा को इस बारे में पता चला कि वह ढाई ठग कोतवाल को बेवकूफ़ बना कर के चला गया है, तो वह बहुत क्रोधित हुए कोतवाल पर, और फिर उसने अगली घोषणा करवाई कि जो भी उस ढाई ठग को पकड़ कर के लाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूँगा। अब जब आधे राज्य की घोषणा हुई तो उस राज्य का जो सूबेदार था वह आया, और उसने आकर के राजा से कहा कि ढाई ठग को मैं पकड़ कर के लाऊंगा। उस लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि अब ढाई ठग को पकड़ने का बीड़ा किसने उठाया है? तो बुढ़िया ने बताया कि जो सूबेदार है, आज सूबेदार ने उस ढाई ठग को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। तो उस लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि इस सूबेदार के घर में कौन कौन है? तो उसने कहा कि वो तीन लोग हैं, सूबेदार, उसकी पत्नी और एक उसकी लड़की, जिसका विवाह हुए 12 साल हो गया, लेकिन उसका पति अभी उसे लेने नहीं आया है। यह सुनकर के वह लड़का दूसरे रोज ज्योतिष का रूप बना करके सूबेदार के घर के सामने घूमता है और कहता है कि कोई अपना भविष्य दिखवा लो, मैं आगे पीछे की सब बातें बता दूंगा आपको। तो फिर जो सूबेदार है वह ज्योतिष को अपने घर ले आता है, और घर में ला कर के वह उससे उसके बारे में पूछता है। तो राजकुमार उसका हाथ देखता है, और उसके हाथ देख कर के उसे जो बुढ़िया ने बातें बताई थी वो सारी बातें बताने लगता है, और फिर कहता है कि तुम्हारी लड़की का विवाह तो 12 साल पहले हो गया, और उसका पति जो है वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आज ही तुम्हारा लड़की का पति यहाँ पर तुम्हें उसे लेने के लिए आएगा। और ये कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जब शाम होती है तो वह लड़का एक व्यापारी का रूप धारण करता है, और वहाँ पर फौजदार के घर के आसपास जाकर के कहने लगता है कि यहीं कहीं मेरा ससुराल था, मैं तो भूल गया हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ससुराल किस घर में है। यह बात जब कोतवाल सुनता है तो जब यह बात फौजदार सुनता है तो फौजदार उसे अपने घर में ले जाता है, और घर में ले जा कर के उसकी आवभगत करता है, क्योंकि वह ज्योतिष की बात को सत्य मानता है। इस प्रकार वह उसे ले जा कर के ऊपर वाले कमरे में बैठा देता है और उसके सोने की व्यवस्था कर देता है। उसके बाद फौजदार ढाई ठग को पकड़ने के लिए चला जाता है। रात को वह लड़का उठता है और चाकू निकाल कर के उस फौजदार की लड़की को डराता है और कहता है, अगर चिल्लाओगे तो तुम्हें मैं मार दूंगा। और वह उसके सारे गहने उतरवा लेता है, और जो कुछ भी धन दौलत है वो वहाँ से ले लेता है, और उस लड़की के मुंह में कपड़ा बांध कर के उसे चारपाई से बांध देता है, और वहाँ से चला जाने लगता है। और लड़की से कहता है कि तुम्हारे पिताजी से कह देना कि वो बड़े ढाई ठग को पकड़ने वाले हो रहे हैं, उनसे कह देना कि ढाई ठग तो घर में लूट करके सब कुछ लूट करके चला गया है। जब सुबह होती है और फौजदार अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि ढाई ठग उसके घर में लूट करके ले चला गया है। इस बात की खबर राजा को भी बहुत शीघ्र लग जाती है। जब राजा को इस बात की खबर लगती है तो वह सोचता है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला, अब मैं ही स्वयं उस ढाई ठग को पकड़ूंगा और उसे इसकी सज़ा दूंगा। फिर वह लड़का उस बुढ़िया से पूछता है कि अब ढाई ठग को पकड़ने का जिम्मेदारी किसने ली है? तो वह बताती है कि अब ढाई ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी
स्वयं राजा ने ली है। आज रात को स्वयं राजा ही उस ढाई ठग को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो राजकुमार वो लड़का इस बात को सुनकर के खुश होता है। जब रात होती है तो नगर के चारों द्वार बंद करवा दिए जाते हैं और एक द्वार पर राजा स्वयं खड़ा हो जाता है और वहाँ पर कांट रख देता है, जिसमें कि पकड़ करके जो अपराधी होते हैं उनको उस कांट में पकड़ा जाता है। तो उसी समय रात को वह लड़का सुंदर लड़की का रूप धारण करता है और हाथ में पूजा की थाली लेकर के वहाँ से गुजरता है। तो जब वह राजा के पास से होकर गुजरने लगता है तो वह राजा उससे कहता है कि कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो। तो वह लड़की कहती है, मैं सूबेदार की लड़की हूँ, ढाई ठग ने मुझे अपवित्र कर दिया है, इसलिए मैं भैरव बाबा की पूजा करने के लिए जा रही हूँ, जिससे कि मेरी जो अपवित्रता है वो शुद्ध हो जाए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ। तो वह लड़का भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के पूजा करके फिर वापस वहीं से आता है और राजा के पास आकर के कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं ढाई ठग को पकड़ने के लिए हूँ। और वह उस मशीन को देख कर के कहती है कि ये क्या चीज़ है। तो राजा कहता है कि यह ऐसा जाट है जिसमें कि अपराधी को पकड़ा जाता है। तो वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, ये काम कैसे करता है। तो राजा कहता है कि इसमें इस छेद में एक पैर रखा जाता है और 2 छेद छोड़ कर के तीसरे छेद में दूसरा पैर रख कर के इसको ऐसे बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है। यह देख कर के वो कहती है कि मुझे इसमें बांध कर के दिखाओ कैसे बांधा जाता है। तो वह राजा कहता है कि तुम बड़ी सुकोमल हो, तुम्हें कैसे बांधूं, तुम्हारे चोट लग जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं ही अपने पैर इसमें धर के तुम्हें बताता हूँ। तो राजा अपना एक पैर रखता है और दूसरे छेद में अपना दूसरा पैर रखता है। जैसे ही वह पैर रखता है तो वह लड़की बना हुआ लड़का उस राजा को उस मशीन में बांध कर देता है और बंद करके उसमें ताला लगा देता है। और वह अपने झोली में से कालिक निकाल करके राजा का मुंह काला कर देता है और उसके 7 जूत अपनी माँ की ओर से देता है और 7 जूत वह अपनी ओर से दे कर के उसे 14 जूत दे कर के वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है तो राजा के सैनिक वहाँ आते हैं और देखते हैं तो वे राजा को उसमें फंसा हुआ देखते हैं और फिर वे राजा को वहाँ से खोलते हैं। खोलने के बाद जब राजा दरबार में पहुँचता है तो वहाँ जाकर के वह घोषणा करता है कि ढाई ठग दरबार में उपस्थित हो, उसके सभी जो गुनाह है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से ऐसा कार्य करता है और यहाँ क्यों आया है। तो जब बुढ़िया के द्वारा उस लड़के को ये बात पता चलती है तो वह वापस राजमहल में पहुंच जाता है। राजा को इसकी ये आशा नहीं थी कि ढाई ठग इतनी आसानी से उसके दरबार में आ जाएगा। जब वह उसके दरबार में आता है तो राजा उससे पूछता है कि तूने इस प्रकार का कार्य क्यों किया है। तो वह लड़का राजा को अपनी माँ के द्वारा कही गई बात बताता है कि मैंने आपका मुंह काला किया और आपको 7 जूत दिए, ये मेरी माँ के द्वारा कहा गया है और 7 मैंने अपनी ओर से दिए हैं। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा पिता कैसे हुआ, मैंने तो उस जाटनी को 4 फेरे खाकर ही छोड़ दिया, तुम मेरे पुत्र कैसे हुए। तो फिर वह लड़का वही मुद्रिका निकाल करके राजा को देता है जो राजकुमार ने उस गुजरी को दी थी। वह उस मुद्रा को देख करके पहचान जाता है कि ये मुद्रा तो मैंने उस गुजरी को दी थी।
तो यह वही जाटनी गुजरी बनकर आई है। तो इस प्रकार से राजा अपनी भूल की क्षमा मांगता है और वह जाटनी को महलों में बुलवाता है और उससे अपनी पटरानी बनाता है और उस लड़के को वह अपना पुत्र स्वीकार करता है और उसे अपने राज्य का राजकुमार घोषित करता है। इस प्रकार यह चतुर जाटनी और राजकुमार की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। इस प्रकार की कथा और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।